राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ आओ और आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। बताओ। तो हमारा पापा दूसरी शादी कर रखा है और उसके बाद गुरुजी वो मेरे को मारती पीटती हमेशा कि तुम घर से चली जा, तू इतनी बड़ी हो गई है, तो हमारे बच्चे हैं तो हमारा ज़मीन लिया जाएगा कि घर बनवाया जाएगा कि तेरी शादी में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। कौन आपकी माँ बोलती है? सौतेली माँ? सौतेली है। कब हुई शादी पिताजी की? पिताजी की 2017 में शायद हुई है। 17। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 23 साल। 23 साल। हाँ। भाई आई हैं आपके? नहीं कोई नहीं है। तो आपकी माँ कहाँ गई? माँ मेरे माँ को छोड़ दिया उसने। पिता ने? हाँ। तो आपकी माँ है कहाँ? दूसरी शादी हमारे मामा मामी दूसरी शादी कर दिए उन। माँ की भी दूसरी शादी हो गई? हाँ पिता की भी दूसरी शादी हो गई? जी। अब आप पिता के साथ रहती हैं? नहीं, माँ के दूसरी माँ के साथ रहती थी तो वो सोचती थी इसी बहाने भाग जाए, हम इसीलिए मारती पीटती थी कि ये चली जाए, मेरे जीवन में फिर न आए। फिर आप कहाँ चली गई? तो मैं सीधे आपके पास आई कि बाबा गुरुजी मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ। तो आप भी विवाह कर लो ना जल्दी बेटा, 23 साल की हो गई हो आप। गुरुजी मैं अकेले कहाँ जाऊँगी विवाह? आपको कोई लड़का पसंद है? पसंद हो आप ढूंढ लेना, फिर आपका भाई बन के हम आपकी शादी अच्छे से करा देंगे यहाँ। ठीक है, आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़का ढूंढ लो। गुरुजी मैं कहाँ ढूंढूंगी लड़का? अब फिर लड़का कहाँ से लाया जाए? चलो आप ढूंढ लेना, जब भी मिल जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले साल 2 साल, जब भी मिल जाए। गुरुजी ये बस की बात तो नहीं है कि मैं लड़का ढूंढ को आपको बता दूं। तो आपकी नानी वानी नहीं है? नानी नाना नहीं, कोई नहीं। मामा? उन लोगों से मतलब नहीं है किसी से। तो फिर आपके पिताजी आपके लिए करें ना सब लड़का वड़का ढूंढ के जल्दी वो ब्याह। बचपन से वो नहीं समझते मेरे को, वो कभी नहीं, कुछ नहीं, न कपड़ा न लत्ता न बगैर खाने पीने को कुछ नहीं दिए। तो फिर अभी तक आपकी परवरिश किसने की? मैं आपके वहाँ से दिल्ली से मैं सोचे के आई हूँ कि वो दिल्ली में रहती है तो आप अच्छा आप माँ के साथ ही थी ना अभी तक? सौतेली? हाँ उसी के साथ ही, सौतेली माई के साथ थी। तो पापा पिताजी से बोलो कि वो करें, जिम्मेदारी पूरी इतना निभाया है। नहीं उसके सामने वो खुद जब मारती थी ना तो कुछ नहीं, वो खड़ा होकर चुपचाप देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। माँ मारती है आपको? सौतेली माँ? जी। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं? नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हो? 8 तक बस पढ़ी हूँ। 8वीं तक पढ़ी हो? जी। फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ चली आई, वहाँ से सोच के आई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, उनसे कहूँगी। नहीं हमसे आपने कहा, हमने सुना भी, हम तो करा देंगे आपका ब्याह, बस लड़का आप ले आओ ढूंढ ढांड के जहाँ मिल जाए। अच्छा ये तो बड़ी बात नहीं है। क्यों? आजकल लड़कियां तो खुद ढूंढ लेती हैं अपने लड़के। नहीं मैं कहाँ से ढूंढूंगी? दिल्ली में लड़के नहीं मिलते? नहीं गुरुजी मेरी बस की बात नहीं। चलो भगवान कृपा करेंगे, आपको अच्छा भी वर मिलेगा, अच्छा लड़का तो मिलेगा। आप क्या करना चाहते हैं गुरुजी? आप अपने शरण में लेना चाहते हैं? अभी आप अपनी माँ को मेरे पास लाओ, अपने पिताजी को बोलना मैंने बुलाया है, और उनको लाओ, मैं समझाऊंगा पिता अपनी आखिरी जिम्मेदारी तो पूरी करें। ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो कन्यादान करे। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। यदि उनके पास आर्थिक कमी होगी तो आर्थिक सपोर्ट हम सब लोग कर देंगे, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन भाई ये कर्तव्य एक बाप का है, एक बाप ने आपके लिए क्या प्लान किया होगा, क्या सोचा होगा, वो जाने। ठीक है, मैं तो आज पहली बार आपसे मिला, पहली बार आपने मुझे देखा, मैंने पहली बार आपको देखा। अब पहली बार में मैं पता नहीं कैसा, मुझे क्या पता कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मेरे को कोई इसका अनुभव नहीं है, शादी ब्याह कराने का, मतलब लड़का लड़की ढूंढने का अनुभव नहीं है। मैं भाई बन के सबका और ब्याह तो करा सकता हूँ, 10-20 ब्याह लड़कियों के, बहन बेटियों के, धन धान्य दे के विदा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर मुझे ये अक्ल नहीं है कि आपको लड़का ये वाला चाहिए कि भाई मैं जो लड़का दूँ पता नहीं वो कैसा रहे। शादी ब्याह कराना बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। कल को आपको गलत लड़का मिल गया और मैंने यदि वो लड़का किसी तरह से बोल दिया किससे कर लो, और कल को वो मारा पीटी करने लगा, शराबी निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, तो मेरे को रातों रात नींद ना आएगी कि मेरे द्वारा ये पाप हो गया। इसलिए शादी ब्याह के लफड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आप ये जिम्मेदारी आपके पिता की है, और वो पिता, आप पिताजी को लेकर आना, मैं समझाऊंगा और उनकी हम आर्थिक मदद पूरी करेंगे जो बन पड़ेगी। नहीं आएगा और खुद हमको मारने लग जाएगा। कौन? पिता। पिताजी से बोलना कि चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? जी क्या बोलोगी अपने पिता से? बोलना पिताजी यहाँ पे नहीं, वो बंगलौर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनको बोलना चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे, उनको यहाँ ले आना, फिर आपके विवाह का पैसा उनको देंगे और यहीं विवाह कराएंगे उनका। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हमारा विवाह महाराज जी अपने खर्चे से कराएंगे, आप लड़का हमारे लिए ढूंढ दो। बोले आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, जितना भी खर्चा होगा आपके ब्याह में आपका ये भाई कराएगा। जी धन्यवाद। खुश रहिए।